हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज वाली क्लास में हम सीखेंगे इकोनॉमिक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें हम रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इन सभी टॉपिक में इंटीग्रेशन कैसे हम यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो डायरेक्टली हम कंसेप्ट पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है रेवेन्यू का कंसेप्ट। रेवेन्यू आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। रेवेन्यू के तीन कंसेप्ट है, TR, AR एंड MR। TR, AR एंड MR। यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर अगर हमें TR निकालना है, TR निकालने के लिए हमें MR का इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन ऑफ MR प्लस K हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट। MR का इंटीग्रेशन हमारे TR के बराबर होता है। अगर हमें AR निकालना है, AR का फॉर्मूला होता है TR बाय X, और मार्जिनल रेवेन्यू हमारा डेरिवेटिव होता है टोटल रेवेन्यू का। तो यहाँ पर हमें एक इनिशियल कंडीशन भी याद करनी पड़ेगी। इनिशियल कंडीशन होती है कि अगर X हमारा ज़ीरो है तो टोटल रेवेन्यू भी हमारा ज़ीरो होगा। X ज़ीरो है तो टोटल रेवेन्यू भी ज़ीरो होगा। इससे हमारा ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है K, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी भी अगर तुम्हें क्वेश्चन में AR फंक्शन निकालने को बोला है या फिर डिमांड फंक्शन निकालने को बोला है तो तुम उसमें से सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे, TR बाय X। डू नॉट गेट कन्फ्यूज बिटवीन AR एंड डिमांड फंक्शन, दे बोथ आर सेम थिंग। AR एंड डिमांड फंक्शंस आर सेम थिंग। डायरेक्टली हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सपोज करो मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन तुम्हें दिया हुआ है 9 माइनस 2x प्लस 4x स्क्वायर, और तुम्हें इसमें TR फंक्शन निकालना है और साथ ही तुम्हें डिमांड फंक्शन भी निकालना है। ठीक है, तो हमको पता है कि TR हम कैसे निकाल सकते हैं। MR का इंटीग्रेशन करके हम TR निकाल सकते हैं और उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड करेंगे। तो MR क्या दिया हुआ है, 9 माइनस 2x प्लस 4x स्क्वायर dx प्लस k। इसका इंटीग्रेशन करें तो 9 का इंटीग्रेशन इज 9x, 2x का इंटीग्रेशन इज 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 4x क्यूब बाय 3 प्लस k हमारा कांस्टेंट। ये आ गया हमारा TR फंक्शन। हम इस k की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जो मैंने तुम्हें एक इनिशियल कंडीशन बताई थी। इनिशियल कंडीशन हमारी होती है, इनिशियल कंडीशन में हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0 एंड TR इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। तो TR की जो हमारी इक्वेशन निकली थी 9x माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x क्यूब बाई 3 प्लस के, इसमें TR की जगह भी 0 पुट कर दो और x की जगह भी 0 पुट कर दो तो हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। k की वैल्यू इससे हमारी आ गई 0। तो TR वाली इक्वेशन में k की वैल्यू हम पुट कर देंगे। TR बनेगा 9x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब बाई 3 प्लस k हमारा 0 है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर TR का। उसके बाद हमें निकालना है डिमांड फंक्शन। मैंने बताया है डिमांड फंक्शन हमारे AR के बराबर होता है, एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है। AR का फॉर्मूला क्या होता है, TR बाय X। TR अभी हमने ऊपर से निकाला था 9x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब बाय 3। इसको कंप्लीट डिवाइड कर देंगे x से, तो डिमांड फंक्शन हमारा आ जाएगा 9x बाय एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस 4x क्यूब बाय 3x। x से जो कैंसिल हो रहा है काट दो, ये आ जाएगा 9 माइनस एक्स प्लस 4x स्क्वायर बाय 3। ये आ गया हमारा डिमांड फंक्शन। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। इसमें हमने सिर्फ TR का फॉर्मूला लगाया है। TR का फॉर्मूला होता है MR का इंटीग्रेशन प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट। कांस्टेंट निकालने के लिए हम इनिशियल कंडीशन लगाएंगे। इनिशियल कंडीशन होती है x इज इक्वल टू 0 एंड TR इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अगर तुम्हें डिमांड और AR फंक्शन निकालने को बोल दिया तो तुम फॉर्मूला लगाओगे। AR का फॉर्मूला होता है TR बाय X। ये था हमारा बेसिक क्वेश्चन।
सिमिलरली इसी तरीके का हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सपोज करो एम आर दिया हुआ है 5 + 6 बाय x + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर तुम्हें बोल दिया कि टी आर निकालो, जैसे ऊपर निकाला था निकाल सकते हैं। एंड फाइंड टी आर ऑन हमें टी आर निकालना है जब हमारे नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हो x और नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हो 4। हमें बोल दिया यहाँ पर कि हमें टी आर निकालना है व्हेन x = 4, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हमारी 4 हो रही हो। पहले तो सिंपल जैसे हम ऊपर सॉल्व किया था वैसे ही करेंगे। टी आर का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ एम आर dx + k। एम आर का इंटीग्रेशन क्या होगा? 5 + 6 बाय x + 2 का होल स्क्वायर बाय dx + k। ये हो गया हमारा टी आर। 5 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 5 का इंटीग्रेशन होता है या फिर हम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको अलग अलग करके लिखें तो ये बनेगा टी आर = इंटीग्रेशन ऑफ 5x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 6 dx बाय x + 2 का होल स्क्वायर dx + k। राइट। टी आर = 5 का इंटीग्रेशन क्या था? 5 का इंटीग्रेशन था 5x प्लस इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऊपर ले जाकर x + 2 की पावर -2 dx + k। राइट, ऊपर ले गए पावर। अभी हमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं लगाया, अब लगाते हैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। पावर में एक ऐड कर देंगे -2 + 1 करेंगे तो -1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 इज -1 प्लस k। तो टी आर हमारा आ जाएगा 5x -6, ये -6 लिख सकते हैं इसको, x + 2 की पावर -1 प्लस k। ये आ गया हमारा टी आर। इसमें हम इनिशियल कंडीशन लगा सकते हैं और k की वैल्यू निकाल सकते हैं। इनिशियल कंडीशन क्या बोलती है? इनिशियल कंडीशन बोलती है कि x 0 है तो टी आर भी 0 होगा। तो टी आर और x की जगह 0 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा -6 0 + 2 की पावर -1 प्लस k। राइट, 0 = -6, यहाँ पे 2 की पावर -1 प्लस k। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -6/2 प्लस k। राइट, ये हो गया 3। इसको हम 0 = -3 प्लस k, -3 इस साइड जाएगा, +3 हो जाएगा तो k की वैल्यू आ गई हमारी 3। टी आर के इक्वेशन में हम k की वैल्यू पुट कर देंगे 5x - 6 x + 2 की पावर -2 प्लस 3। ये आ गया हमारा टी आर फंक्शन। एक और कंडीशन बोली थी कि हमें टी आर निकालना है व्हेन x = 4। क्वेश्चन में ये भी बोला था कि x अगर 4 है तो टी आर निकालो। तो यहाँ x की जगह 4 हम वैल्यू पुट करते जाएंगे और सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हम टी आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। राइट, इसको हम सिंपली अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 80 + 52/6 विच इज़ इक्वल टू 22। हमारा टोटल रेवेन्यू आएगा 22 व्हेन x = 4। पहले वाले की क्वेश्चन की तरह ही है, हमने सिंपल इंटीग्रेट किया है। यहाँ पर k की वैल्यू निकाली इनिशियल कंडीशन लगाकर, टी आर में पुट कर दी k की वैल्यू, और हमें टी आर एक और पार्ट बोला है कि टी आर निकालो व्हेन x = 4। तो हमने x की वैल्यू 4 पुट कर दी और हमारा टी आर निकल गया। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, कभी कभी क्वेश्चन में सपोज एम आर हमें दिया हुआ है 275 - x - 0.3 x², ये एम आर दिया हुआ है और हमें बोल दिया कि टी आर निकालो। टी आर तो निकालना है, रेवेन्यू निकालना है व्हेन प्रोडक्शन इज इंक्रीज फ्रॉम 10 to 20 यूनिट्स। ये बोल रहे हैं जब प्रोडक्शन बढ़े 10 to 20 यूनिट्स तो टी आर निकालो। ये देखो 10 to 20 बोल दिया ना, तो ये हमारे लिमिट्स वाले क्वेश्चन में आ जाएगा। जो हमने डेफिनेट इंटीग्रल सीखा था ना, इसमें हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इसमें जो हम टी आर निकालेंगे वो बनेगा 10 से 20, ये तो हमारी लिमिट हो जाएगी। और टी आर में एम आर का इंटीग्रेशन करते हैं 275 - x - 0.3 x² dx। राइट, अब तुम्हें इसका इंटीग्रेशन करना आता है, ये हो जाएगा 275x - x²/2 - 0.3 x³ 3 20
एंड 10। 20 और 10 हम वैल्यूज़ की पुट कर देंगे, पहले 20 पुट करेंगे, 275 20 माइनस 20 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 0.3 20 का क्यूब बाय 3, फिर 10 माइनस का साइन, फिर 10 वैल्यू पुट कर देंगे, 275 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर बाय 2 माइनस 0.3 10 की क्यूब बाय 3, राइट। इसको सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे और हमारा आंसर आएगा इसमें 1900। इसमें सेम वही क्वेश्चन है, बस मैं तुम्हें नई चीज़ क्या सिखाना चाह रही थी कि कभी कभी क्वेश्चन में लिमिट दी होती है, और जब भी लिमिट होती है तो हमें के ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमारा फिक्स आंसर आता है। ये था हमारा रेवेन्यू का कंसेप्ट। उसके बाद हम करते हैं कॉस्ट का कंसेप्ट। कॉस्ट में भी 3 चीज़ें होती है, टीसी, एसी, एमसी, जो आपने पहले पढ़ी हुई है। फॉर्मूले बिल्कुल सेम हैं। अगर हमें टीसी निकालना है तो हम एमसी का इंटीग्रेशन कर देंगे, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, एमसी का इंटीग्रेशन प्लस के हमारा कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। अगर हमें एसी निकालना है तो टीसी बाय एक्स, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था रेवेन्यू के कंसेप्ट में, सेम वही करना है, बस यहाँ रेवेन्यू की जगह कॉस्ट हो जाएगी। और इसमें एक इनिशियल कंडीशन होती है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब हमारा आउटपुट 0 होता है तो हमारा टोटल कॉस्ट किसके बराबर होती है, फिक्स कॉस्ट के बराबर। हमारी 2 तरीके की कॉस्ट होती है ना, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। जब हम आउटपुट 0 प्रोड्यूस करते हैं तब भी तो हमारी कुछ कॉस्ट होती है, वो कितनी होती है, फिक्स कॉस्ट के बराबर। अब हम डायरेक्टली इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम जो अभी हमने रेवेन्यू के कंसेप्ट में क्वेश्चन करे हैं, सेम उसी तरीके के क्वेश्चन हम करेंगे। सपोज मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है 1 + 2x + 6x स्क्वायर, ठीक है। तुमको निकालना है टीसी और एसी, और फिक्स कॉस्ट हमें दिया हुआ है, इसमें फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 100। तो हम टीसी कैसे निकालते हैं, टीसी हमारा होता है एमसी का इंटीग्रेशन प्लस के, राइट। एमसी हमें दिया ही हुआ है 1 + 2x + 6x स्क्वायर dx प्लस के। इसका इंटीग्रेशन करें तो x + 2x स्क्वायर बाय 2 + 6x क्यूब बाय 3 प्लस के, ये आ गया हमारा टीसी। हम इसको रीराइट करके ऐसे भी लिख सकते हैं, या जगह x + x स्क्वायर + 2x क्यूब प्लस के, ठीक है, ये टीसी। अब हम इसमें इनिशियल कंडीशन लगाएंगे। इनिशियल कंडीशन क्या बोलती है, इनिशियल कंडीशन बोलती है कि जब x 0 हो, आउटपुट 0 होता है, तो कॉस्ट हमारी किसके बराबर होती है, फिक्स कॉस्ट के बराबर, है ना। और फिक्स कॉस्ट हमें दी हुई है 100, तो यहाँ पर x की जगह तो हम 0 पुट कर देंगे और टीसी की जगह पर फिक्स कॉस्ट पुट कर देंगे, तो k की वैल्यू आ गई हमारी 100। टीसी वाले इक्वेशन में k की वैल्यू पुट कर देंगे, राइट। और उसके बाद हमें क्या निकालने को बोला था, एसी। एसी का फॉर्मूला क्या होता है, टीसी बाय एक्स। टीसी हमको दिया हुआ है x + x स्क्वायर + 2x क्यूब प्लस 100 डिवाइडेड बाय x हम कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा एसी। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, x को x से करेंगे 1 + x + 2x स्क्वायर प्लस 100 डिवाइडेड बाय x, आंसर ये आ गया हमारा एसी। जैसे हम रेवेन्यू के क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही सेम करने हैं, बस यहाँ इनिशियल कंडीशन अलग है। यहाँ पर अगर x 0 होता है तो कॉस्ट हमारी फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाती है, राइट। इसी तरीके से कॉस्ट का हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। सपोज करो मार्जिनल कॉस्ट तुम्हें दी हुई है 4 + 5 × e⁻x, ठीक है। तुम्हें टीसी निकालना है, एसी निकालना है, और फिक्स कॉस्ट तुम्हें दे दी 100, बिल्कुल सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह। टीसी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एमसी dx प्लस के। एमसी क्या है 4 + 5 × e⁻x dx प्लस के। 4 का इंटीग्रेशन 4x, 5 कांस्टेंट, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x प्लस के, ये आ गया हमारा टीसी। इनिशियल कंडीशन क्या होती है हमारी कि अगर x 0 है तो टीसी हमारा फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है, और फिक्स कॉस्ट है हमारी 100, तो टीसी की जगह लिख दो 100 और x की जगह 0, ठीक है। अब देखो e⁻ 0 है, e⁻ कभी भी अगर 0 होती है तो e किसके बराबर होती है, 1। e⁻0 हमेशा 1 के बराबर होती है,
प्लस के 100, 100 में से 5 जाएंगे तो 95 इज इक्वल टू के की वैल्यू आ गई 95। टीसी वाली क्वेश्चन में के की वैल्यू डाल देते हैं 4x प्लस 5 e की पावर x प्लस 95, ये आ गया हमारा टीसी। उसके बाद हमें क्या निकालना था, एसी। एसी का फॉर्मूला होता है टीसी बाय एक्स। टीसी हमें क्या दिया हुआ है 4x प्लस 5 इंटू ई की पावर x प्लस 95, सबको x से हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा एसी। जो कट रहा है काट दो, नहीं कट रहा है तो एज इट इज हम छोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं, बस आपको थोड़े से फॉर्मूले याद होने चाहिए और ये फॉर्मूले आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़े होंगे। आई होप ये फॉर्मूलेज आपको याद होंगे। ये था कॉस्ट का कंसेप्ट। उसके बाद आता है हमारा प्रॉफिट का कंसेप्ट। सबको पता होगा कि प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारा टी आर माइनस टी सी। टी आर माइनस टी सी हमारा प्रॉफिट होता है। टी आर अभी हमने निकालना सीखा था, इंटीग्रेशन ऑफ एम आर डी एक्स प्लस के। टी सी हमने भी निकालना सीखा था, एम सी का इंटीग्रेशन प्लस के, राइट। तो हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं टी आर टी सी से। टी आर टी सी अभी अभी हमने निकालना सीखा था, राइट। और अगर हमें बोल दे कि वो आउटपुट निकालो जहाँ पर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो, जब भी प्रॉफिट मैक्सिमम की बात हो तो हमेशा एम आर इक्वल्स टू एम सी कर दो। एम आर इक्वल्स टू एम सी पर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन करके देखते हैं। सपोज करो एम सी तुम्हें दिया हुआ है 4 प्लस 0.08x, एम आर तुम्हें दिया हुआ है 12, ठीक है। तुम्हें बोल दिया प्रॉफिट निकालो, गिवन दैट टी सी एट आउटपुट 0 इज 0। अगर x 0 है तो टी सी भी 0 है, ये बोल दिया। निकालते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टी आर माइनस टी सी। पहले हमें टी आर चाहिए, टी आर का फॉर्मूला इंटीग्रेशन कर दो एम आर को, ठीक है। इंटीग्रेशन एम आर को कर देंगे। एम आर क्या है हमारा 12 डी एक्स प्लस के 1, तो आ जाएगा 12x प्लस के 1, ये हो गया टी आर। इनिशियल कंडीशन टी आर की हम क्या लगाते थे कि अगर x 0 है तो टी आर भी 0 होगा, तो 0 0 पुट कर दो, k1 की वैल्यू आ जाएगी। k1 आ गया हमारा 0। टी आर की इक्वेशन में k1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी टी आर आ जाएगी। टी आर हमारा 12x आ गया। सिमिलरली हम टी सी निकालेंगे। टी सी होता है, टी सी हमारा होता है इंटीग्रेशन ऑफ एम सी डी एक्स प्लस K2। ये K1 K2 हम क्यों कर रहे हैं, हम जो पहले MC या फिर MR वाले रेवेन्यू या कॉस्ट वाले क्वेश्चन कर रहे थे, हम सिंपल K ऐड कर रहे थे। यहाँ पर K1 K2 इसलिए किया क्योंकि रेवेन्यू में अलग कांस्टेंट ऐड होगा और कॉस्ट में अलग कांस्टेंट ऐड होगा, तो कन्फ्यूजन ना होने के लिए दोनों में K ऐड कर देंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, सेम K लगेगा। कन्फ्यूजन ना होने के लिए हमने K1 K2 अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो MC हमारा यहाँ पर क्या है 4 प्लस 0.08x dx प्लस K2, ये हमारा TC निकल जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा 4x प्लस 0.08x स्क्वायर बाई 2 प्लस K2 TC। इनिशियल कंडीशन हमें एक दी हुई है x इज इक्वल टू 0, तो TC भी हमारा 0 होगा। यहाँ फिक्स कॉस्ट कुछ नहीं दी हुई, तो x की जगह 0 कर दो, हमारी K2 की वैल्यू आ जाएगी। K2 भी हमारा क्या आ गया 0। टीसी वाली इक्वेशन में K2 की वैल्यू पुट कर दो 4x प्लस 0.04x स्क्वायर, K2 हमारा 0 है, ये हमने 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो ये आ गया हमारा टीसी की इक्वेशन, राइट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट का फॉर्मूला था टी आर माइनस टी सी। हमें प्रॉफिट ही तो निकालना है क्वेश्चन में। टी आर हमारा आ गया, टी आर था हमारा 12x, टी सी हमने अभी कैलकुलेट किया, वो भी हमारा कैलकुलेट हो गया, राइट। अब देखो प्रॉफिट हमारा नहीं निकल रहा अभी, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की मैंने एक कंडीशन बताई थी, एम आर इक्वल टू एम सी। प्रॉफिट मैक्सिमम कहाँ होता है, जहाँ पर एम आर एम सी बराबर होता है। एम आर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एम आर दिया हुआ है हमारा 12, ठीक है। एम सी भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 प्लस 0.08x, एम आर भी दिया हुआ है, एम सी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर 8 0.08x, x इज इक्वल टू
800/8 पॉइंट हटा दिया, x की वैल्यू आ गई हमारी 100, आउटपुट 100 आ गया। अब प्रॉफिट हम इजीली निकाल सकते हैं। प्रॉफिट की इक्वेशन जो ये थी इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा 1200 माइनस 400 माइनस 0.04 100 का स्क्वायर। इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो प्रॉफिट तुम्हारा आ जाएगा 400 और यही हमें निकालना था। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन में है। अभी जो हमने रेवेन्यू के कंसेप्ट और कॉस्ट के कंसेप्ट में सीखा हमने वो यूज़ किया है यहाँ पर। रेवेन्यू के कंसेप्ट में हमने टीआर निकालना सीखा था, कॉस्ट के कंसेप्ट में टीसी निकालना सीखा था। वैसे ही टीआर टीसी निकाल लिया, इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट निकालना था। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टीआर माइनस टीसी। टीआर माइनस टीसी करा, यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू चाहिए प्रॉफिट निकालने के लिए। एक्स की वैल्यू एमआर इक्वल टू एमसी से निकल जाएगी। प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमम होगा जहाँ पर एमआर एमसी बराबर होगा। बराबर किया, एक्स की वैल्यू 100 आ गई। प्रॉफिट वाली इक्वेशन में एक्स की वैल्यू पुट कर दी और हमारा प्रॉफिट निकल गया। ठीक है, ये था हमारा प्रॉफिट का क्वेश्चन। वैसे ही हमको कोई एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं जिसमें प्रॉफिट की जगह लॉस हो। सपोज करो हमें लॉस हो रहा है 144 रुपीज़ का। लॉस का मतलब क्या होता है? नेगेटिव प्रॉफिट। नेगेटिव प्रॉफिट ही हमारा लॉस होता है ना। ठीक है, फर्म को लॉस होगा व्हेन देयर इज़ नो सेल। अगर कोई भी सेल नहीं हो रही तो फर्म को लॉस है। ठीक है, यहाँ पर एम आर फंक्शन दिया हुआ है 27 माइनस 5x, MC फंक्शन दिया हुआ है 4x माइनस 27। सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है। प्रॉफिट फंक्शन निकालने को बोल दिया एंड ब्रेक इवन पॉइंट, ये एक नई टर्म है ब्रेक इवन पॉइंट। याद रखना ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ होता है? ब्रेक इवन पॉइंट होता है जहाँ पर हमारा प्रॉफिट ज़ीरो होता है। ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहाँ पर प्रॉफिट ज़ीरो है। प्रॉफिट ज़ीरो मतलब TR माइनस TC इक्वल टू ज़ीरो, या फिर हम बोल सकते हैं TR इक्वल टू TC हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। प्रॉफिट निकालने को बोल दिया। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? TR माइनस TC। पहले TR निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ MR हमारा TR होता है जो पिछले क्वेश्चन में करा था। तो 27x माइनस 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस K1 हमारा TR हो गया। वैसे ही हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। TC निकालने के लिए MC का इंटीग्रेशन कर दो। MC था हमारा 4x माइनस 27 dx प्लस K2। ठीक है, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई 2 माइनस 27x प्लस K2 हमारा TC निकल गया। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट का फॉर्मूला था TR माइनस TC। TR हमारा अभी आया था 27x माइनस 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस K1 माइनस TC हमारा है 2x स्क्वायर, ये 2 से काट दो, 2x स्क्वायर माइनस 27x प्लस K2। ठीक है, अब इसको हम अगर सिंपल ब्रैकेट ओपन करें और कैलकुलेट करें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 27x प्लस 27x इज 54x माइनस ये 5/2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अगर हम कैलकुलेट करेंगे माइनस 9x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और जो ये K1 K2 है ये कांस्टेंट है ना। सपोज करो K1 ये माइनस का साइन है, K1 माइनस K2 हमारा सपोज K के बराबर है। हमने लेट किया है कि K1 माइनस K2 हमारा K के बराबर है। यहाँ K1 माइनस K2 है वो हमारा K के बराबर है। तो प्रॉफिट की इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, अब हमें बोला है कि अगर हम नो सेल हो, x अगर ज़ीरो हो तो हमें लॉस हो रहा है 144 का। ये हमें क्वेश्चन में ही बोल दिया स्टार्टिंग में कि अगर सेल नहीं हो रही तो हमें लॉस होगा 144 रुपीज़ का। इसका मतलब हमारा प्रॉफिट जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव 144 जब x ज़ीरो होगा। तो x की जगह ज़ीरो पुट कर दो जो हमने इक्वेशन कैलकुलेट की थी, और प्रॉफिट की जगह माइनस 144, तो ये हो जाएगा माइनस 144 इक्वल्स टू 54x माइनस 9x स्क्वायर बाई 2 प्लस K। x की जगह क्या पुट करना है? 0 0 प्लस K, ये 144 हो गया। तो K की वैल्यू आ गई माइनस 144, राइट। प्रॉफिट की इक्वेशन में K की वैल्यू पुट कर देंगे 54x माइनस 9x स्क्वायर बाई 2 माइनस 144, ये आ गया हमारा प्रॉफिट। हमें एक और चीज़ निकालने को बोला था ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। ब्रेक इवन पॉइंट पे मैंने बताया था प्रॉफिट ज़ीरो होता है मतलब TR TC बराबर होते हैं।
तो TRTC को बराबर कर दो, या फिर प्रॉफिट को 0, ये हमारी प्रॉफिट की इक्वेशन थी ना, तो इसको 0 के इक्वल कर देंगे और सिंपल सॉल्व कर देंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ये हम इसको अगर LCM ले लें और डिवाइड कर दें, इक्वेशन कुछ ऐसी हमारी बन जाएगी। सिंपल LCM लो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसके जब हम रूट्स निकालेंगे तो इसके रूट्स आएंगे x-4 एंड x-8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 8। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या हुए? ब्रेक इवन पॉइंट हुए हमारे x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू 8। इस क्वेश्चन में हमें यही निकालने को बोला था। यहाँ पर हमें प्रॉफिट निकालने को बोला हुआ था और ब्रेक इवन पॉइंट, जैसे हम पहले प्रॉफिट निकाल रहे थे सेम वैसे ही प्रॉफिट निकाला और ब्रेक इवन पॉइंट निकाला। बस डिफरेंस ये था कि यहाँ पर लॉस था 144 का जब x 0 होगा, तो लॉस माइनस से शो करेंगे, हमारी k की वैल्यू आ गई और हमने प्रॉफिट भी निकाल लिया और ब्रेक इवन पॉइंट भी निकाल लिए। उसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है कंज्यूमर सरप्लस का। कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस, तुमको एक फॉर्मूला याद करना है, उससे दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। देखो कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला होता है 0 से x p dx माइनस p इंटू एक्स, 0 से x p dx माइनस p इंटू एक्स। और प्रोड्यूसर सरप्लस में ये वाली चीज़ पहले कर दो और p dx वाली चीज़ बाद में। इसमें p इंटू एक्स पहले कर दो माइनस 0 टू x इंटू p इंटू डी एक्स। ठीक है, सेम फॉर्मूला है। प्रोड्यूसर में ये वाला पार्ट हम आगे कर देते हैं और ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट बाद में। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस होता है बिलो डिमांड, डिमांड से नीचे, एंड अबव प्राइस, बिलो डिमांड एंड अबव प्राइस, ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस होता है। और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस में डिमांड का यूज़ करते हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस में सप्लाई कर्व का यूज़ करते हैं। इसमें होता है बिलो प्राइस एंड अबव सप्लाई, बिलो प्राइस एंड अबव सप्लाई हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। याद रखना कंज्यूमर सरप्लस में ये जो हम इक्वेशन यूज़ करेंगे ये हमारी डिमांड की इक्वेशन होगी, और प्रोड्यूसर सरप्लस में जो हम इक्वेशन यूज़ करेंगे वो हमारी सप्लाई इक्वेशन होगी। फॉर्मूला क्लियर है? एक फॉर्मूला याद कर लो प्रोड्यूसर वाले में, इसको आगे कर लो, इसको पीछे, और जो इक्वेशन कंज्यूमर सरप्लस में निकालेंगे वो हमारी डिमांड की इक्वेशन यूज़ करेंगे और प्रोड्यूसर सरप्लस में हम सप्लाई की इक्वेशन यूज़ करेंगे। अब हम कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस निकाल कर देखते हैं। सपोज करो इक्वेशन दी हुई है P इज इक्वल टू 25 माइनस 5x, ये हमारे डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, हमें बोल दिया कि ये डिमांड फंक्शन है। ठीक है, P हमारा प्राइस है, x हमारा क्वांटिटी डिमांड है। कंज्यूमर सरप्लस निकालने को बोल दिया व्हेन प्राइस इज इक्वल्स टू 5, प्राइस इक्वल्स टू 5। सबसे पहले तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं P 5 पुट करके, तो 5 इज इक्वल टू 25 माइनस 5x, तो माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 5x। x की वैल्यू आ गई हमारी 4, x की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू हमें दी हुई है। कंज्यूमर सरप्लस का डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला होता है 0 से x p dx माइनस p इंटू एक्स, ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला होता है। 0 से x अभी हमने कैलकुलेट किया है, x है हमारा 4, तो 4 यहाँ p dx मैंने बताया डिमांड की इक्वेशन आएगी। डिमांड की इक्वेशन क्या दी हुई है? 25 माइनस 5x dx माइनस p इंटू एक्स। p कितना था क्वेश्चन में? हमें p 5 दिया हुआ है, x हमने कैलकुलेट किया 4, तो 5 इंटू 4। ठीक है, तो 0 से 4 लिमिट है, 25 माइनस 5x का हमें इंटीग्रेशन करना है, 5 इंटू 4 इज़ 20, इसका इंटीग्रेशन करें तो 25x माइनस 5x स्क्वायर बाई 2, इसमें लिमिट है 4 एंड 0 माइनस 20। इसको सिंपल सॉल्व करना है डेफिनेट इंटीग्रल में जैसे करते थे। 25 4 माइनस 5 4 ज़ा 16 बाई 2 माइनस 20। ठीक है, इसको जब हम सिंपल सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 40। ये आ गया हमारा कंज्यूमर सरप्लस। कितना इजी था ये क्वेश्चन, इसमें सिर्फ हमने फॉर्मूला लगाया कंज्यूमर सरप्लस का,
पी हमने कैलकुलेट, पी हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, एक्स हमने कैलकुलेट कर दिया डिमांड इक्वेशन में पी की वैल्यू पुट करके, और फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दी, और सिंपल इंटीग्रेशन से हमने ये कैलकुलेट कर लिया, राइट। अगर तुम्हें बोल दे कि कंज्यूमर सरप्लस निकालो अंडर परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में कंज्यूमर सरप्लस निकालना, ठीक है। सपोज तुम्हें डिमांड इक्वेशन दे दी 18 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, सप्लाई इक्वेशन दे दी 2x माइनस 3, ठीक है। एक तुम्हें डिमांड की इक्वेशन दे दी और एक तुम्हें सप्लाई की इक्वेशन दे दी, ठीक है। डिमांड सप्लाई की इक्वेशन दे दी और बोल दिया कंज्यूमर सरप्लस निकालो एट इक्विलिब्रियम प्राइस। अब तुम बताओ कि कंज्यूमर सरप्लस को हम इक्विलिब्रियम प्राइस पे कैसे निकालेंगे। डिमांड सप्लाई की इक्वेशन दी हुई है, हमको पता है इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, तो डिमांड और सप्लाई को हम बराबर कर देंगे, ठीक है। इसको हम सिंपल कैलकुलेट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, राइट। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सिंपल सॉल्व करेंगे और इसके रूट्स निकाल लेंगे, तो था एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। इसके अगर रूट सोचे तो 7 और 3, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4x आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, तो x प्लस 7 माइनस 3 एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 3 एंड x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आ गई 3 एंड x की वैल्यू आ गई माइनस 7। हमेशा याद रखना हम नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे, ये माइनस 7 को हम रिजेक्ट कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 3, x की वैल्यू 3 हो गई। कंज्यूमर सरप्लस के लिए हमें क्या चाहिए, 0 से x p dx माइनस p इंटू एक्स, x की वैल्यू हमें मिल गई। हम प्राइस भी निकाल सकते हैं डिमांड वाली इक्वेशन में पुट करके। डिमांड की इक्वेशन थी 18 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 18 माइनस एक्स अभी हमने निकाला है, 3 वैल्यू आई है, तो इससे हम प्राइस निकाल सकते हैं, प्राइस भी हमारा आएगा 3। प्राइस और एक्स हमें पता लग गया, हम इक्वेशन में पुट करके डाल सकते हैं। अब एक बात बताओ, 2 इक्वेशन हमें दी हुई थी, एक डिमांड की इक्वेशन, एक सप्लाई की इक्वेशन, यहाँ कौन सी इक्वेशन हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे डिमांड की इक्वेशन, क्योंकि हम कंज्यूमर सरप्लस को सॉल्व कर रहे हैं। तो यह जाएगा 0 से 3, डिमांड की इक्वेशन क्या थी, 18 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस p इंटू एक्स, पी कितना था 3, x कितना था वो भी 3 था। इसको सिंपल इंटीग्रेट करेंगे, जो तुम्हें आता है 18x माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 और 0 हमारी लिमिट है। इस लिमिट को हम जब पुट कर देंगे तो 18 3 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब बाई 3 माइनस 0 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, माइनस 9। इसको सिंपल कैलकुलेट करेंगे तो 36 माइनस 9 आएगा, इसका आंसर आएगा 27 आ जाएगा हमारा कंज्यूमर सरप्लस। ये केस था जब हमारी परफेक्ट कंपटीशन हो मार्केट में। इसमें सिर्फ हमने डिमांड सप्लाई बराबर करके प्राइस निकाला और फिर जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे किया, बस ध्यान देने वाली चीज़ थी कि यहाँ जो डिमांड की, यहाँ जो इक्वेशन यूज़ होगी वो डिमांड की इक्वेशन यूज़ होगी, क्योंकि हम कंज्यूमर सरप्लस निकाल रहे हैं, ठीक है। वैसे ही हम कंज्यूमर सरप्लस मोनोपोली के केस में कैसे निकालेंगे। अगर मोनोपोली का केस होता है तो याद रखना मोनोपोली का इक्विवेलेंट कहाँ होता है, एम आर इक्वल टू एम सी पर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन। सपोज करो डिमांड की इक्वेशन तुम्हें दी हुई है P इज इक्वल टू 274 माइनस क्यू स्क्वायर, एम सी तुम्हें दिया हुआ है 4Q प्लस 3 और तुम्हें बोल दिया कंज्यूमर सरप्लस निकालो। मोनोपोली का केस है, कंज्यूमर सरप्लस मोनोपोली का केस। मोनोपोली में एम आर एम सी बराबर होता है, एम सी तुम्हें दिया हुआ है तो एम आर पहले तुम निकालोगे, एम आर टी आर से निकलता है। टी आर का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू क्यू, प्राइस इंटू क्वान्टिटी। प्राइस दिया हुआ है 274 माइनस क्यू स्क्वायर, इसको क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 274Q माइनस क्यू, ये टी आर हो गया, ठीक है। टी आर से एम आर हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, टी आर का डेरिवेटिव एम आर होता है, तो ये हो जाएगा 274 माइनस 3Q स्क्वायर बाय माइनस 3Q स्क्वायर, हम डेरिवेटिव कर रहे हैं एम आर निकालने के लिए, ठीक है। 274Q माइनस 3Q स्क्वायर। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एम आर इक्वल टू एम सी,
एम आर एम सी को बराबर पुट कर देंगे। एम आर हो गया हमारा 274 माइनस 3q स्क्वायर इक्वल टू एम सी हमारा हो गया 4q प्लस 3। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से 274 माइनस 3q स्क्वायर इक्वल टू 4q प्लस 3 था ना, 4q प्लस 3। तो इसको जब हम सिंपल सॉल्व करेंगे 3 कॉमन निकाल ले तो बनेगा q स्क्वायर प्लस q माइनस 90 इक्वल्स टू 0। 3 को उस साइड ले जाएंगे वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ जब हम दो वैल्यू सोचेंगे तो 9, 10 एंड 9 ऐसी वैल्यू होगी जिसको माइनस करने पर q आएगा और मल्टीप्लाई करने पर 90 आएगा। तो 10q माइनस 9q माइनस 90 इज इक्वल टू 0। q कॉमन, q प्लस 10 माइनस 9 q प्लस 10 इक्वल टू 0। q माइनस 9 q प्लस 10 इक्वल टू 0। q की वैल्यू आएगी 9, q की वैल्यू आएगी माइनस 10। माइनस हम हमेशा रिजेक्ट करते हैं इन क्वेश्चंस में। तो q की वैल्यू हो गई 9, p की वैल्यू हम निकाल सकते हैं पुट करके। p की क्वेश्चन थी 274 माइनस q स्क्वायर, तो 274 माइनस 9 का स्क्वायर, 9 9 का 81 होगा। तो p की वैल्यू आ जाएगी हमारी 193। अब कंज्यूमर सरप्लस हम निकाल सकते हैं, p भी निकल गया, q भी निकल गया। इस क्वेश्चन में x की जगह q यूज़ किया हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना कि हमारा फॉर्मूले में x था, x कहाँ से लाए। यहाँ पर x की जगह q है। तो कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या था, 0 से x p dx माइनस p इंटू एक्स। यहाँ x की जगह q है तो 0 से q p dq माइनस p इंटू q। तो 0 से 9 हमारा निकला था। इक्वेशन हमें डिमांड की पता है, क्वेश्चन में दी हुई थी, माइनस 9 इंटू 193। ये इंटीग्रेशन करेंगे 174q माइनस q³ बाई 3। इसमें लिमिट्स पुट कर देंगे 90, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 1737 आएगा। उसके बाद लिमिट्स पुट करने के बाद ये कुछ आएगा 2223 माइनस 1737। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा कंज्यूमर सरप्लस हमारा 486। ठीक है, ये था मोनोपोली का केस। इसमें सभी क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बस तुम्हें याद कर समझना, फॉर्मूला याद होना चाहिए और समझना आना चाहिए कि p कैसे निकलेगा, q कैसे निकलेगा, और इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है। ठीक है, तो कभी भी इन क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। ये तो थे कंज्यूमर के, बिल्कुल सेम इस तरीके के तुम प्रोड्यूसर सरप्लस के भी कर सकते हो। सपोज करो सप्लाई फंक्शन दिया हुआ है, सप्लाई फंक्शन दिया हुआ है p इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स, ठीक है, और प्राइस हमें दिया हुआ है 4। प्रोड्यूसर सरप्लस निकाल सकते हो, p की वैल्यू पुट कर देंगे, x निकल जाएगा, 4 इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 2। प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू एक्स, यहाँ पर आगे आ जाएगा माइनस 0x p dx। यहाँ पर जो फंक्शन यूज होगा वो सप्लाई फंक्शन यूज होगा। p हमारा क्या है 4, x हमारा क्या है 2, 0 से x हमारा 2 था, और यहाँ सप्लाई फंक्शन लिखेंगे 2 प्लस एक्स डी एक्स। सिंपल सॉल्व कर देंगे, 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 का इंटीग्रेशन 2x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, लिमिट है हमारी 2 and 0। तो 8 माइनस पुट करेंगे 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 बाई 2 इज 2 माइनस 0। ठीक है, ये हो जाएगा 6, 8 माइनस 6 इज 2। तो प्रोड्यूसर सरप्लस आ गया हमारा 2। बिल्कुल सेम वैसे ही किया है, फॉर्मूला चेंज किया है प्रोड्यूसर सरप्लस के। आई होप प्रोड्यूसर सरप्लस में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक का मैं ऊपर का स्टेप बता रही हूँ, नीचे पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रही, आई होप तुम समझ लोगे। सपोज डिमांड की इक्वेशन दी हुई है 10 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, सप्लाई की इक्वेशन दी हुई है x प्लस 2। तुम्हें बोल दिया कंज्यूमर सरप्लस भी निकालो, प्रोड्यूसर सरप्लस भी निकालो। ठीक है, कैसे निकालोगे, यहाँ ना p दिया हुआ ना x दिया हुआ। हमको पता है इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डिमांड सप्लाई बराबर, तो 10 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये कर दोगे, डिमांड सप्लाई बराबर कर दिया इक्विलिब्रियम पे। ये इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसमें तुम्हारे रूट्स आ जाएंगे x प्लस 4 x माइनस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4 एंड 2, माइनस 4 को हम रिजेक्ट कर देंगे, x की वैल्यू आ गई 2। प्राइस की वैल्यू निकालनी है, p d में पुट करोगे निकल जाएगा, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 10 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6, प्राइस हमारा आ गया 4, p भी हमारा आ गया और x भी हमारा आ गया।
कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला तुम्हें पता है, कंज्यूमर सरप्लस का होता है 0 से x p dx माइनस p इंटू एक्स, प्रोड्यूसर सरप्लस होता है px माइनस 0 से x p dx। पुट कर देंगे p और x की वैल्यू, 0 से x हमारी लिमिट पुट कर देंगे, पर डिफरेंस क्या होगा, जो कंज्यूमर सरप्लस में यहाँ इक्वेशन यूज होगी वो डिमांड वाली इक्वेशन यूज होगी, प्रोड्यूसर सरप्लस में जो यहाँ इक्वेशन यूज होगी वो सप्लाई वाली इक्वेशन यूज होगी। कैलकुलेट जैसे अभी तक हम कर रहे थे वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं करना, ये आपको क्लियर होना चाहिए। प्रोड्यूसर कंज्यूमर सरप्लस में जो डिमांड सप्लाई की इक्वेशन हम यूज़ करेंगे वो कौन सी इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रही, आप लोग अपने रजिस्टर में ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट सॉल्व करके देखोगे। उसके अलावा इकोनॉमिक एप्लीकेशन की अगर हम बात करें इंटीग्रेशन की, हमारा इंटीग्रेशन यूज़ होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने में। देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऐसे भी डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है dx बाई डी पी इंटू पी बाय एक्स, राइट। माइनस में इलास्टिसिटी डिमांड, क्योंकि x और p के बीच के में रिलेशनशिप नेगेटिव होता है, प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन करके देखते हैं। सपोज करो कि हमें बोल दिया डिमांड फंक्शन निकाल लो और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दी हुई है 1, ठीक है। तो मतलब एन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है, dx बाई डी पी इंटू पी बाई एक्स, ये हमको 1 के बराबर दिया हुआ है, dx बाई डी पी इंटू पी बाई एक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको यहाँ पर लेकर दूसरी साइड लेकर जाए तो ये बन जाएगा dp, ये डिवाइड में है, यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में, p इक्वल टू माइनस डी एक्स बाय एक्स, राइट। dx बाय एक्स को दूसरी साइड ले जाओ, समझ आए, ये dp को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर गए, यहाँ डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा। अब ये यहाँ नेगेटिव है ना, दूसरी साइड जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग, आफ्टर इंटीग्रेटिंग वी हैव, हमें क्या मिलेगा अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो डी पी बाई पी प्लस डी एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 0 का इंटीग्रेशन 1 बाई पी का लॉग पी, 1 बाई एक्स का लॉग एक्स। सपोज ये कांस्टेंट है तो हमने लॉग के ले लिया, लॉग लॉग की फॉर्म में इक्वेशन करने के लिए। लॉग एम प्लस लॉग एन का फॉर्मूला होता है लॉग एम एन, राइट। ये हो गया लॉग के, लॉग लॉग अगर हम हटा दें तो क्या आएगा, पी एक्स इज इक्वल टू के, ठीक है। ये हो गया हमारा डिमांड फंक्शन जो हमें कैलकुलेट करना था, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर दी हुई है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लिखा, dx बाई एक्स को एक साइड कर दो, dp बाई पी को एक साइड कर दो, ये माइनस में था, अब सारी क्वेश्चन को एक ही साइड ले जाएंगे और इंटीग्रेटिंग कर दो बोथ द साइड, हमें लॉग की फॉर्म में आंसर मिलेगा, लॉग लॉग हटा दो, लॉग एम प्लस लॉग एन का फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया, ठीक है। वैसे ही हम रेट ऑफ सेल से हम टोटल सेल्स निकाल सकते हैं, रेट ऑफ सेल से टोटल सेल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सेल का फॉर्मूला होगा 0 से x हमारा टाइम पीरियड होगा, ये रेट ऑफ सेल है इंटू डी टी, ठीक है। इसमें तुम्हें मैं एक चीज़ और समझाऊंगी, देखो हमें रेट ऑफ सेल से टोटल सेल निकालनी है, क्वेश्चन के उसमें समझते हैं। सपोज करो कि रेट ऑफ सेल तुम्हारा दिया हुआ है 100 इंटू ई की पावर माइनस 0.5 टी, तुम्हें सेल निकालनी है, टोटल सेल्स निकालनी है इन 4th ईयर, और तुम्हें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ई की पावर माइनस 2 की वैल्यू 0.1353 होती है और ई की पावर माइनस 1.5 की वैल्यू 0.2231 होती है, ठीक है। सोल्यूशन करते हैं, देखो तुम्हें बोल दिया सेल्स निकालो 4th ईयर में, 4th। एक बात समझना, एक होता है 4th ईयर, एक होता है 4 ईयर्स। 4th ईयर मतलब चौथे साल में, और 4 ईयर्स मतलब 4 सालों में। जब भी 4th ईयर बोला हुआ हो या फिर 10 ईयर, मतलब कोई भी नंबर हो, 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, TH ईयर लिखा हुआ हो तो लिमिट होगी हमारी 3 to 4, पिछले साल और जो जिस ईयर की बोली है वो, और 4 ईयर्स बोला हो तो
0 to 4, 0 से लेकर 4 सालों की। फोर्थ TH अगर लगाया होगा तो 3 to 4, और 4 ईयर्स डायरेक्ट लिखा होगा तो 0 से लिमिट स्टार्ट होगी और जितने सालों की निकालनी है वो। अब इस क्वेश्चन में हमें बोला है 4th ईयर की लगाओ, निकालनी है सेल्स। तो सेल्स का फॉर्मूला होगा 0 से x, 4th ईयर है, 4th, तो हम 3 to 4 लिमिट लेंगे। 3 to 4 सेल्स क्या थी, रेट ऑफ सेल 100 e की पावर माइनस 0.5t। इसको कैलकुलेट करना इजी है, 100 कांस्टेंट है, e की पावर माइनस 0.5t का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस 0.5t होता है, माइनस 0.5 नीचे आ जाएगा, t के साथ है, 4 और 3 लिमिट पुट करेंगे, 100 e की पावर माइनस 0.5, 4 पुट करो, एक बार e की ये भी माइनस 0.5 बाहर भी निकाल सकते हैं, e की पावर माइनस 0.5, ये यहाँ 3 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें ये 200 हो जाएगा। e की पावर 0.5 इंटू 4 कितना होता है, -2, माइनस e की पावर माइनस 1.5, 0.5 इंटू 3 इज माइनस 1.5, इन दोनों की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, -200, 0 पॉइंट क्वेश्चन में क्या दी हुई है, इसकी वैल्यू 0.1353 माइनस 0.2231, इसको कैलकुलेट करो जितना हो रही है, नहीं हो रही तो वहीं पर छोड़ दो, 0.0878 और इसको कैलकुलेट करेंगे आएगा 7.56। सॉल्व करना इजी है, एक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए और दूसरा ये 4th ईयर ऐसे निकालना है, तो ये पता होना चाहिए क्या लिखेंगे। एक ऐसा ही क्वेश्चन करके देखते हैं, उसमें ईयर्स के टर्म में। सपोज रेट ऑफ सेल दिया हुआ है, रेट ऑफ सेल्स है हमारा 50,000 इंटू e की पावर 0.02t, ठीक है, और हमें निकालना है टोटल सेल्स इन 12 ईयर्स। लिमिट क्या होगी, 0 से 12 ईयर्स बोला है, 12th ईयर नहीं बोला, 12th ईयर बोलते तो 11 to 12 लिमिट होती, 12 ईयर्स बोला है, 0 से 12, 50,000 इंटू ई की पावर 0.02t dt, 50,000 ई की पावर 0.02t बाय 0.2, 12 से 0, एक बार 12 पुट करेंगे, एक बार हम 0 पुट करेंगे, 12 पुट करेंगे तो हो जाएगी e की पावर 0.24 माइनस e की पावर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.02 तो 25,000, इसका वैल्यू जो भी होगी, हम सपोज इसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमें दी हुई है कि इसकी वैल्यू है 1.2712, तो 1.2712 माइनस 1, आंसर यहाँ छोड़ना छोड़ दो, नहीं तो माइनस करना मल्टीप्लाई करना है वो भी कर सकते हो। ये थे हमारे सेल्स के क्वेश्चन। सेम वैसे ही कंजम्पशन फंक्शन के भी हो सकते हैं। सपोज करो कंजम्पशन फंक्शन निकालना है, कंजम्पशन फंक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ MPC dy प्लस के। यहाँ पर y क्या है, y हमारी इनकम है और k कांस्टेंट होता है। हमेशा हमें पता है जब भी हमारी इनकम 0 होती है फिर भी हम कुछ कंज्यूम करते हैं, राइट, वो होता है हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन, वो k के बराबर होता है, ठीक है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है जब हमारी इनकम 0 होती है फिर भी हम जो कंज्यूम करते हैं। तो कंजम्पशन का फॉर्मूला है MPC का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y प्लस k। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है इसका। सपोज MPC दिया हुआ है 2/5, हमें कंजम्पशन फंक्शन निकालने को बोल दिया और बोल दिया कंजम्पशन 100 है अगर इनकम 0 है तो, ठीक है, फॉर्मूले में पुट कर दो MPC का इंटीग्रेशन प्लस k। MPC हमें कितना दिया है 2/5 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y प्लस k, 2/5 का इंटीग्रेशन 2/5 y के रिस्पेक्ट में करना है तो y। यहाँ बोल दिया कि इनकम अगर 0 है तो कंजम्पशन 100 है, कंजम्पशन 100 पुट कर दो, इनकम 0 पुट कर दो, k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ गई हमारी 100, k की वैल्यू 100 आ गई। कंजम्पशन फंक्शन जो हमारा निकला था उसमें पुट कर देंगे c = 2/5 y एज इट इज़ प्लस k की जगह हम पुट कर देंगे 100, ये हमारा आंसर हो गया 2/5y प्लस k की जगह 100 पुट कर दिया, ठीक है। ये थे हमारे कंजम्पशन के क्वेश्चन। इसके बाद हमारा आता है कैपिटल फॉर्मेशन।
देखो हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी निकाल सकते हैं अगर हमें हम अपने कैपिटल फॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं अगर इन्वेस्टमेंट फंक्शन दिया हुआ हो तो, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट फंक्शन दिया हुआ है तो हम कैपिटल फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे रेट ऑफ सेल निकाला था ना, सेम उसी तरीके से हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका फॉर्मूला होगा कैपिटल फॉर्मेशन का फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट का इंटीग्रेशन dt प्लस K0। बिल्कुल सेम वैसे 4th ईयर और 4 ईयर्स में कंफ्यूज मत होना। सपोज करो क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फंक्शन दिया हुआ है 3t², ठीक है। हमें बोल दिया कैपिटल फॉर्मेशन निकालो, KT निकालो, कैपिटल फॉर्मेशन 4 ईयर्स में भी एंड 4th ईयर में भी, ठीक है। पहले हम निकालते हैं 4 ईयर्स वाला। 4 ईयर्स वाले में क्या होगा, 0 से 4 3t dt, ठीक है। तो 3t³ 4 और 0 वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारा 64 आ जाएगा। वैसे ही अगर हम 4th ईयर की बात करते हैं तो लिमिट होगी 3 to 4 3t² dt। तो ये दोबारा से 3t³/3, अब लिमिट पुट होगी 4 and 3, इसको पुट करोगे तो ये आंसर आएगा 37। सिर्फ फॉर्मूला हमने याद किया, फॉर्मूले में पुट कर दिया और आंसर आ गया। ये सेम रेट ऑफ सेल वाला फॉर्मूला है। और लास्ट हमारा है इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन। एक में हम प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखेंगे, एक में हम अमाउंट निकालना सीखेंगे। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है इसीलिए एक में ही करवा रहे हैं। देखो अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालने को लिए बोल दें तो P निकालेंगे। P का फॉर्मूला होगा 0 से n, n हमारा नंबर ऑफ ईयर्स है, a इंटू e⁻⁻RT dt, ठीक है। और अगर हमें अमाउंट निकालने को बोल दें, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है देखना, 0 से n सेम, a इंटू e⁻RT। प्रेजेंट वैल्यू में r नेगेटिव है, अमाउंट में r पॉजिटिव है, सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। ध्यान से देखो, प्रेजेंट वैल्यू में r नेगेटिव है, अमाउंट में r पॉजिटिव है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। r हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, n हमारा नंबर ऑफ ईयर्स है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो तुम्हें प्रेजेंट वैल्यू निकालने को लिए बोल दिया, ठीक है। इनकम तुम्हें दी हुई है, a तुम्हें दिया हुआ है 4000, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स तुम्हें दिए हुए हैं, n हमें दिया हुआ है 5 ईयर्स, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%, 10% मतलब 10/100, इसका मतलब 0.1। फॉर्मूले में पुट कर दो प्रेजेंट वैल्यू वाले, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0 से 5 4000 इंटू e⁻r 0.1 t dt। सॉल्व करना तुम्हें आता है, 4000 कांस्टेंट बाहर, e⁻−0.1 t का करेंगे -0.1 t आएगा, -0.1 नीचे भी आ जाएगा। एक बार 5 पुट करोगे, एक बार 0 पुट करोगे, ठीक है। ये तुम्हारा आएगा 40,000, अगर 0.5 को वहाँ ले जाएंगे, -1 इंटू e⁻−0.1, और इसमें हम लिमिट पुट कर सकते हैं 5 and 0। एक बार 5 पुट करके देख लो, एक बार 0 पुट करके देख लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और वैसे ही अगर हम अमाउंट वाले क्वेश्चन की बात करें, फॉर्मूला सेम है, r बस पॉजिटिव में है। सपोज करो a तुम्हें दिया हुआ है 1500 तुमने डिपॉजिट किए, ठीक है। r रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 6%, 6% मतलब 6/100 0.06, ठीक है। ईयर दिया हुआ है 4 ईयर्स, n दिया हुआ है 4 ईयर्स। फॉर्मूला क्या था, a का फॉर्मूला है 0 से n a इंटू e⁻RT dt, राइट। n कितना है 4 ईयर्स, a कितना है 1500 इंटू e⁻r कितना है 0.06 t dt। 1500 कांस्टेंट है, बाहर भी निकाल सकते हैं, e⁻0.06 t/0.06, 4 and 0, 4 और 0 वैल्यू पुट कर देंगे, ये 25,000। अगर हम 0.06 को बाहर लाए तो e⁻0.06 t, 4 और 0 वैल्यू पुट करके तुम यहाँ छोड़ सकते हो आंसर। बिल्कुल सेम था पहले प्रेजेंट वैल्यू जैसा क्वेश्चन, ठीक है।
ई की पावर इक्वल टू ये 1 के इक्वल होता है। ये थे हमारे अमाउंट ऑफ एन एन्युटी निकालने के लिए इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग इन इकोनॉमिक एप्लीकेशन के क्वेश्चन में तुम्हें सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए। इकोनॉमिक एप्लीकेशन काफ़ी इजी है। यहाँ पर हमारी इकोनॉमिक एप्लीकेशन इंटीग्रेशन की ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी इकोनॉमिक एप्लीकेशन। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।